बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज जो हमारी बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक या फिर अफ्तारी के लिए एक डिफरेंट सा स्नैक बनने जा रहा है, वो है गोल्डन ब्रेड रोल्स। आप इस स्नैक या रोल्स को ट्राई करें, आपके घर वाले यकीनन आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। रोल्स बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होगी 1 कप, जिसे मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक डालकर इसे बॉईल कर लिया है। और हमें गाजर भी 1 कप ही चाहिए और इसके अलावा हमें 1 कप ही शिमला मिर्च चाहिए होगी। हमें बारीक कटी हुई बंद गोभी चाहिए तकरीबन 1 कप और हमें दूध चाहिए होगा तकरीबन 1 कप और इसके अलावा हमें आलू चाहिए होंगे 2 से 3 अदद, जिसे हम बॉईल करके मैश कर लेंगे। इन रोल्स में आप मैश किए हुए आलू तकरीबन 1 प्याली डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें चेडर चीज़ चाहिए होगा 1 प्याली। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये बहुत मज़े का लगेगा। इसके अलावा हमें स्वीट कॉर्न्स चाहिए होंगे तकरीबन आधी प्याली, आप चाहें तो 10 पैक भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए और 1 चाय का चम्मच ही हमें नमक चाहिए। इसके अलावा हमें काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच और इसके अलावा हमें मस्टर्ड पेस्ट चाहिए तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और रोज़ बनाने के लिए हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। हम 1 अदद बड़ा पैकेट डबल रोटी का या ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और रोल्स को बनाने के लिए। और कोटिंग के लिए हमें 2 अदद अंडों की और 1 प्याली ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है। अब फ्राइंग पैन में हम 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके सबसे पहले चिकन शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें बंद गोभी और इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करके इसे अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। हमें इन तमाम वेजिटेबल्स को तेज़ आंच पर फ्राई करना है। चिकन और तमाम सब्जियों को हल्का सा स्टर करने के बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे, जो कि 2 से 3 अदद हैं। तो आलू को इसमें अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हमें इसमें कॉर्न शामिल कर देना है, जो कि आधा कप है। और हमें इसमें दूध शामिल करना है और दूध को भी शामिल करके हम इन सब सब्जियों को तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। और इसमें हमें नमक और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च और हमें इसमें काली मिर्च शामिल करना है और हमें इस तमाम सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर इनको भूनेंगे जब तक दूध अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही दूध खुश्क होने पर आएगा तो हमें इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देना है, जो कि 1 चाय का चम्मच है। मोस्टली रोज़ बनाने के लिए वाइट सॉस इस्तेमाल की जाती है और उसमें फिर वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं। आप इसमें वाइट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें आलू शामिल नहीं करेंगे तो आप इसमें मैदा शामिल करके और पहले वाइट सॉस बनाएं और उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स तमाम शामिल करके उसमें चीज़ ऐड करके आप फिर रोल तैयार कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके फिर इसमें चीज़ शामिल करेंगे और फिर इसके रोल्स तैयार करेंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेकर सबसे पहले उसकी एजेस कट करेंगे, चारों साइडों से हम उसको कट करके उसके किनारे काट के, तो फिर हमें उससे रोलिंग पिन से उसको प्रेस करके एक पतली सी शीट बनाएंगे। अगर तो आपकी ब्रेड फ्रेश है तो आप इसको इजीली रोल कर सकते हैं रोलिंग पिन से। अब आप ये देख सकते हैं कि रोलिंग पिन से काफ़ी हद तक ये थिन स्लाइसेस या थिन शीट्स तैयार हो गई हैं। आप इसी तरह तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को तैयार कर लें और फिर तमाम आमेज़ा इसमें भरकर और रोल्स बनाते जाएं। मिक्सचर के ठंडा हो जाने पर हम इसमें चीज़ शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके तमाम रोल्स तैयार करेंगे। अब हम फ्लैटन ब्रेड स्लाइसेस पर ये अमेज़ा डालते जाएंगे और इसके एजेस पर हम पानी लगाकर इसे रोल करते जाएंगे और इसे टाइटली बंद करेंगे। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है, 1 दिन पुरानी है, तो आप उसे जस्ट पानी में डिप करें और हल्का हाथों से उसका पानी स्क्वीज़ करें। पानी स्क्वीज़ करने के बाद आप उसमें ये मसाला या अमेज़ा शामिल करें और उसके बाद उसे किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। आप उसकी बॉल्स बना सकते हैं या रोल्स की शेप दें या इवन आप उसे समोसा ट्रायंगल शेप में भी उसे बना सकते हैं। आप ये बनाकर इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं 2 वीक्स तक। तमाम ब्रेड रोल्स तैयार हो जाने के बाद आप इन्हें अंडे में डिप करें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में
रोल करें और इनकी कोटिंग करके आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये बनाएं अगर आपके घर में इफ़्तार पार्टी है या फिर डेली आप इफ़्तार से पहले जस्ट इसे निकालें फ्रीज़र से और ठंडे ऑयल में इसे डाल दें, क्योंकि अगर आप इसे गर्म ऑयल में शामिल करेंगी तो ये अंदर से ठंडा ही रहेगा और बाहर से ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। अफ्तार के दस्तरखान पर ज़्यादातर स्नैक्स ही मौजूद होते हैं। अगर ये हल्की फुल्की सी स्नैक्स या डिशेस ज़ायकेदार हों और सेहत से भरपूर हों तो खाने में भी मज़ा आता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे और हर तरफ खैर बरकत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।